बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा और ना ही ओवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी मोल्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर भी ये बिस्किट बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार किए जाते हैं। घर में पड़ी हुई चीज़ों से ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खस्ता और बहुत ही हेल्दी ऐसे बिस्किट जिसे गंदम के आटे से बनाकर तैयार किया जाता है और घर में पड़ी हुई चीज़ों से ये बनते हैं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जल्दी से ये खस्ता और मज़ेदार हेल्दी बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गंदम का आटा लिया है जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं छान लेती हूँ। तो आप भी आटे को छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। एक बड़े से बोल में मैं इसको छान लेती हूँ और जिस कप के साथ हमने आटा लिया है इसी कप के साथ हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने उसी कप के साथ आधा कप ये चीनी ली है और चीनी को मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। इसमें थोड़े से मोटे मोटे दाने हैं, बकाया ये पाउडर है। जब हम बिस्किट खाएंगे तो चीनी का दाना जब मुंह में है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 3 चम्मच में इसमें डाल देती हूँ नारियल का खोपरा, मतलब कि नारियल का बुरादा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर देती हूँ। नमक डालने से क्या होगा कि अक्सर मीठा खाने से दिल भर जाता है, नमक डालने से दिल नहीं भरेगा। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर घी है मेरे पास, तो मेल्टेड किया हुआ मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी घी के साथ हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये भुरभुरा सा हो चुका है। इसके बाद हम रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे। यहाँ पर मैंने जिस कप के साथ घी लिया है उसी कप के साथ मैं आधा कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं और इसका हार्ड डो तैयार करेंगे। मुझे दूध कम लग रहा है, 1 चम्मच मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। टोटल मैंने 3 खाने वाले चम्मच जो छोटे होते हैं वो मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डो रेडी हो चुकी है। डो को आपने इस तरह से हार्ड ही रखना है, आपने ज़्यादा नरम नहीं करना। इसके बाद हम इस तरह की ट्रे लेंगे या फिर घर की कोई भी आपके पास प्लेट हो, आप उस प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ और इसके बाद हम बिस्किट बनाकर इसमें रखते जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसको हल्का सा गोल और शेप में घुमाते हुए ऊपर से प्रेस करेंगे। इसके बाद तेज़ छुरी के साथ इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, फिर तिरछी लगाकर इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैं कटे हुए बादाम रख देती थोड़े से। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिस्किट रेडी हो चुके हैं। तो इस ट्रे में इस तरह से रखते जाएंगे। तो जो भी आपको शेप पसंद है आप उसी तरह से बिस्किट की शेप बना सकते हैं। तो अब इसी तरह से दूसरा बिस्किट भी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले सीधी लाइनें लगाकर फिर तिरछी इस तरह से लगा ली हैं। इसके ऊपर थोड़े से बादाम रखेंगे। तो एक डिज़ाइन के मैं 2-2 बिस्किट बना रही हूँ। आपके पास जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है आप उसी तरह का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और ये मैं दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। 2 लाइनें मैंने सीधी लगाई हैं और 2 इस तरह से मैंने क्रॉस कर दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से सारे बिस्किट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रे में रख दिए हैं और कुछ यहाँ पर मैंने प्लेट में रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक देचका लिया है, इसको मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर इस तरह की छोटी सी कोई कटोरी या फिर स्टैंड रख दीजिए और इसके ऊपर इस तरह से हम ये ट्रे रख देते हैं। कवर लगाकर आपने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम से कम आंच पर आपने इन्हें पकने देना है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेती हूँ, दरमियान में भी मैंने इसको चेक किया था। यहाँ पर टोटल मुझे 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से साइडों से ये कितना खूबसूरत कलर आया है और यकीन मानिए बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए हल्का से गोल्डन कलर नीचे भी आ चुका है। आप देख सकते हैं साइडों से तो पता चल ही जाता है ना कि हमारी चीज़ जो है पक चुकी है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये अभी थोड़े से नरम हैं, जैसे ही ये ठंडे होंगे बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत ही खस्ता होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ और फिर हम चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए।
तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितने खस्ता बने हैं और बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है। बहुत ही ये हेल्दी बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से पसंद करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि हर कोई आसानी से घर में इन्हें बनाकर इंजॉय कर सके। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।